वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। किस्से के आगाज़ में हम देखते हैं कि जुनैद नायाब और दादी के लिए खाना लेकर जाता है। सब मिलकर खाना खाते हैं। जुनैद दादी का हाल अहवाल पूछता है, नायाब से डॉक्यूमेंट ले जाता है। दूसरी तरफ नायाब माहम की मदद से जॉब के लिए इंटरव्यू देती है। तानिया जावियार को खाने पर ले जाती है। वो जावियार से कहती है कि हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिला है, मगर जावियार कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं करता। तानिया से कहती है कि नायाब तुम्हारे दिल से नहीं निकली है, अभी तक तुमने इसे तलाक नहीं दी, तुम इसे तलाक क्यों नहीं दे रहे। तो जावियार, जिसको लगता है कि नायाब ने इसे धोखा दिया है, वो तानिया से कहता है कि नायाब को धोखे की सज़ा दूंगा कि वो उम्र भर याद रखेगी। मगर तानिया से कहती है कि अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा शामिल हुई तो मैं इसे गोली से मार दूंगी और ख़ुद को भी ख़त्म कर लूँगी। जावियार का रिस्पॉन्स देखकर तानिया का मूड ख़राब हो जाता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनैद नायाब को बताता है कि मैंने एक बेस्ट लॉयर हायर किया है, हम केस जीत जाएंगे और आपको आपका हैदर ज़रूर दिलवाऊंगा। कल हम लॉयर से मिलने के लिए चलेंगे। इतने में वहाँ माहम ज्वेलरी लेकर आ जाती है और इसे सेल करने का कहती है। नायाब की जॉब लग जाती है। नायाब जुनैद से माहम का तारुफ करवाती है और वो आपस में बातें करते हैं। दोनों की अच्छी बनती है। दूसरी तरफ जावियार को पता चलता है कि नायाब ने बहुत अच्छा वकील कर लिया है। जावियार जवाबी लेटर भिजवाने का कहता है, जिसमें वो नायाब के खिलाफ बहुत कुछ लिखवाता है। अब इसे आखिरकार मौका मिल गया है, वो नायाब से हर हाल में बदला लेगा। नायाब का वकील उसे कहता है कि बाज़ार तो केस बहुत नॉर्मल लग रहा था, मगर केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बच्चे की मां पर चोरी और पागलपन के इल्ज़ामात लगे हैं। ये सुनकर जुनैद और नायाब बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं। वकील बताता है कि नायाब के खिलाफ ये भी लिखा गया है कि नायाब के भाई और भाभी बहुत लालची हैं, वो हैदर के ज़रिए दौलत हासिल करना चाहते हैं। मगर नायाब कहती है कि मैं अपने भाई और भाभी को छोड़ चुकी हूँ। वकील कहता है कि इस तरह इल्ज़ामात सच साबित हो जाएंगे। नायाब बहुत परेशान हो जाती है। वो जुनैद से कहती है कि अगर मेरे भाई और भाभी को कभी अदालत में आना पड़ा तो वो तो दौलत के लिए जावियार से मिल जाएंगे, और जावियार ने तो मुझे पहले ही पागल करार दे दिया है। मगर जुनैद इसे हौसला देता है कि जावियार ये सब साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। फिर हम देखते हैं कि नायाब और जुनैद पाकिस्तान के बेस्ट लॉयर से मिलने के लिए जाते हैं। मगर जावियार जो रास्ते से गुजर रहा होता है, अपने भाई और भाभी को इकट्ठे चाय पीते हंसते मुस्कुराते देखता है और इसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। घर आते ही गुस्से से लाल पीला हो जाता है। अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं इसे जान से मार दूंगा। गजनफर पूछता है तो वो बताता है कुछ जुनैद ने बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं, इंतहाई घटिया इंसान है, नायाब के साथ बाहर घूम रहा है, मेरे खिलाफ केस किया है हैदर के लिए। ये सुनकर इसके माँ बाप हक्का बक्का रह जाते हैं। निगार बेगम खौफजदा हो जाती है कि अगर जावियार को जुनैद का एड्रेस मिल गया तो वो चाहे नायाब को माफ कर दे, मगर वो जुनैद को जान से मार डालेगा। दूसरी तरफ नायाब के भाई और भाभी अपने बच्चे के लिए रोते पीटते हैं। इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। नायाब के भाई को पछतावा होता है कि हमारे गुनाहों की सज़ा हमारे बच्चे को मिल रही है। नायाब की भाभी अपने शोहर से कहती है कि हमने नायाब को उसके बच्चे से दूर रखा, इसलिए हमारे बच्चे के साथ ये सब हुआ है। नायाब को ढूंढ लाओ, हम उससे माफ़ी मांगेंगे, उसका दिल बहुत बड़ा है, वो हमें माफ़ कर देगी। इतने में जावियार वहाँ पहुँच जाता है और आते ही बवाल मचा देता है। नायाब कहाँ है? आपने नायाब और जुनैद को यहाँ रखा हुआ है। नायाब का भाई भड़क जाता है और कहता है कि हम इतने भी बेगैरत नहीं है। तो जावियार कहता है कि आपकी गैरत का पता इस दिन चला था जब अपनी बहन के नाम पर चेक लिया था। नायाब की भाभी भड़क जाती है, कहती है कि हमने चेक लिया था और हम अब इसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। वो कहती है कि तुम एक जालिम और बेहिस इंसान हो, तुमने नायाब को हैदर से दूर रखा। जावियार चीखता है और नायाब के किरदार पर उंगली उठाता है, मगर नायाब का भाई भड़क जाता है कि मेरी बहन पर कीचड़ ना उछालना। जावियार को बताता है कि नायाब दादी के साथ है, जुनैद के साथ नहीं, मगर जावियार को यकीन नहीं आता और वो चीखने लगता है। आने वाली किस्त बहुत धमाकेदार होगी, क्योंकि आने वाली किस्त में नायाब की भाई और भाभी आखिरकार पछतावे का शिकार हो जाएंगे। इन्हें नायाब की कदर हो जाएगी और अकल आ जाएगी। नायाब की भाभी जावियार को अच्छी खासी सुनाकर घर से बाहर निकालेगी और वो दोनों नायाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे, मगर वो नायाब को ढूंढ नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ निगार बेगम से सब कुछ पता चलेगा तो वो जावियार से तफ्तीश करने की कोशिश करेगी, मगर जावियार भड़क जाएगा, कहेगा कि तुम मेरी मगेतर हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे हर वक्त सवाल जवाब करती रहो। तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मुझे ऐसी औरतों से नफरत है जो हर मामले में टांग अड़ाती हैं और अपने शोहर और घर को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं और अपने मुताबिक चलाना चाहती हैं, और तुम ऐसा ही कर रही हो। मगर तानिया उल्टा भड़क जाएगी, तुम्हें तो नायाब जैसी लड़कियां ही पसंद है जो अपने मुंह पर ताला लगा कर रखती हैं, इसलिए वो तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे भाई के साथ भागी। जावियार इसे इसका मुंह बंद रखने का कहेगा। उसे मजीद सुनाएगी कि मैं तुम्हारी मगेतर हूँ और तुम मुझे हर चीज के लिए जवाब दे हो। मैं नायाब नहीं हूँ जो अपना मुंह बंद रखूंगी, अपने मुंह पर ताला लगा कर रखूंगी। ये सब बातें नौकरानी जुमीला सुन लेगी और नायाब को पल पल की खबर देगी और केस जीतने में नायाब के लिए बड़ा हथियार साबित होगी। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि नायाब जुनैद को खुशखबरी सुनाएगी कि मुझे ज्वेलरी के बिजनेस में बहुत मुनाफा हुआ है। जुनैद
جنید اس کی تعریف کرے گا کہ مجھے یقین تھا آپ جو بھی کام کریں گی اس میں کامیاب ہو جائیں گی۔ وہ سب بہت خوش ہو جائیں گے۔ نایاب بتائے گی کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی اور کامیاب ہونا چاہتی تھی، یہ سب ماہم کی وجہ سے ہو پایا ہے۔ دوسری طرف تانیہ کی برداشت ختم ہو جائے گی۔ زاویار کے ایسے رویے کے بعد اس کا بس نہیں چلے گا کہ وہ حیدر کو جان سے مار دے، اور وہ حیدر کو روتا بلبلاتا دیکھے گی مگر اسے نہیں پکڑے گی، اور اس کے دماغ میں الگ ہی پلاننگ چل رہی ہوگی۔ وہ حیدر کی آواز سے اتنا اکتا جائے گی کہ جمیلہ کے ہاتھوں سے وہاں سے بھجوا دے گی۔ زاویار سے کہے گی کہ حیدر کے لیے الگ میڈ رکھ لو، ہر وقت روتا رہتا ہے۔ تو زاویار کہے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایسی سوچ رکھتی ہو، اگر تم ایسی سوچ رکھتی ہو تو میں منگنی توڑ دیتا ہوں۔ زاویار نے منگنی تو حیدر کے لیے کی تھی۔ تانیہ جب یہ بات سنے گی تو وہ فوراً بات کو سنبھالے گی کہ مجھے غلط سمجھ رہے ہو، میرا یہ مطلب نہیں تھا، مگر زاویار تو تانیہ کی رگ رگ سے واقف ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تانیہ کی کب حیدر سے جان چھوٹے گی، نایاب کا کیس کب حل ہوگا، تانیہ کی زاویار کے سامنے سچائی کیسے کھلے گی، آنے والی قسط کا شدت سے انتظار رہے گا۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔